हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं लव स्टोरी की सेकंड पार्ट लेकर आप लोगों के पास आ गई हूँ। हितेश की लाइफ में आगे क्या हुआ, वो लड़की मिली या नहीं मिली, ये जानने के लिए मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ। हितेश उस लड़की के लिए पागल हो चुका था। वो इतनी ज़्यादा पागल हो चुका था कि उसको वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए थी। और हितेश के अंदर इतना एटीट्यूड था कि वो लड़की को पैसे से ख़रीदना चाहता था। अगर वह लड़की ना कर दे तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और वो लड़की बार बार मना ही कर रही थी, तो जिस कारण हितेश बिल्कुल पागल हो चुका था। हितेश सोच रहा था कि जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, और चाहे कितना भी पैसा मांगे मैं उसको दे दूंगा, उसके साथ घूमने जाऊंगा, उसे मजबूर कर दूंगा अपने पैसे से। मगर लड़की पैसे लेने को भी तैयार नहीं थी और उस लड़के के लिए हाँ करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जितना पैसा हितेश ने उसके पास कहा, जितना भी हितेश ने कहा कि मैं दूंगा, दो दोस्तों को भेजा, लेकिन वो लड़की तैयार नहीं हुई। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हितेश उसको पाना ही चाहता था, लेकिन वो लड़की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और ना ही कुछ मानने को तैयार थी। हितेश के दोस्त आके हितेश से कहने लगे कि हितेश, वो लड़की ऐसी नहीं है, ना ही वो पैसों से प्यार करती है, ना ही पैसे के देखकर वो कुछ भी तुझे हाँ करेगी। ये भूल जा तू कि वो पैसे लेकर तेरे साथ जाने को मजबूर हो जाएगी। अब हितेश ने सोचा कि सच में लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो कि पैसे से प्यार न करके इंसान से प्यार करती हैं। धीरे धीरे हितेश का दिमाग ना बदलने लगा था, और बिल्कुल बदलने लगा था। हितेश हर वक्त उस लड़की के बारे में सोचता रहता, उस लड़की के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जितनी भी लड़कियां हितेश के साथ घूमा करती थी, उन लड़कियों से सबसे अलग, सबसे दूर हो चुका था वो। और हर वक्त उस लड़की के साथ मन में रहता था और उसी के ख्यालों में खोया रहता था। और ये सोचता था कि क्या सच भी ये बात सच भी हो सकती है कि लड़की एक ऐसी भी हो सकती है जो कि बिना पैसे सिर्फ प्यार से ही गुजारा कर सकती है। अब जब वह लड़की छत पर आया करती थी तो हितेश उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का भी प्रयास करता था, लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए वह लड़की हितेश के पास नहीं आना चाहती थी और सारे बहाने बना दिया करती थी और ना ही उससे बात करती थी। लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य करते थे, जिसका ट्रांसफ़र होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आ गए थे। वह लड़की दूर आने के कारण उसका कोई भी दोस्त नहीं था, कोई भी सहेली नहीं थी, इसलिए वो कहीं घूमने भी नहीं जाती थी। वो घर में ही रहती थी, क्योंकि अकेले घूमना उसे अच्छा नहीं लगता था और कोई दोस्त उसका नए शहर में था नहीं। ऐसे में ज़्यादातर लड़कियां अकेली ही रहना पसंद करती हैं, और जहां वो रहती थी वहां की लड़कियों का स्वभाव भी अच्छा नहीं था, जिस कारण उस लड़की की कोई भी सहेली नहीं बनी थी अब तक। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी ना कुछ दिन बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हुआ करता था। जैसे ही उस शहर में उसे केदारी का 3 महीने का गया, उसकी ट्रांसफ़र अब किसी दूसरे जगह हो गई थी। ऐसे में हितेश बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा, क्योंकि वह जिससे प्यार करता था वह उसे कभी भी बात नहीं कर सका और वो अब उसे छोड़कर भी जा रही थी। जैसे ही इस बात की जानकारी हितेश को हुई, वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है। वह मुझे लड़की अब तक नहीं समझ पाई, ना ही वो मुझसे बात करती, यहाँ तक कि मेरी तरफ देखती भी नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा उसके साथ क्या किया जो मेरे साथ ऐसा कर रही है। अब उस लड़की का उस शहर में आखिरी दिन था। अब हितेश को ये लग रहा था कैसे भी करके आज इससे मेरी इस लड़की से मुलाकात हो जाए। मैं तो अब तक इसका नाम भी नहीं जानता। हितेश ने बहुत सारे जतन करे कि उससे मिलने के लिए, आज तो मैं मिल ही लूँ। अब हितेश को लगने लगा था कि अब तक मैं जितनी लड़कियों के साथ घूम रहा था वो कोई प्यार नहीं था, वो तो मेरे पैसों के ऊपर मैं उन पर पैसे फेंकता था, वो मेरे पास आ जाती थी। लेकिन जो अब मुझे फील हो रहा है, इसे अगर प्यार कहते हैं तो मुझे सच्चा प्यार हो गया। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो उस पर नज़र रखे हुए था, तो उस हितेश ने देख लिया कि वो बाहर जा रही थी। हितेश उसके पास गया, लेकिन लड़की वहाँ से जाने लगी। फिर पता नहीं लड़की को क्या हुआ, अचानक से रुकी और हितेश के पास आकर कहने लगी कि क्या बात है, आपको कुछ मुझसे बात करनी है क्या। हितेश तो जैसे पागल ही हो गया था, उसको लगा जैसे पता नहीं उसे दुनिया की बहुत बड़ी दौलत मिल चुकी है।
लगी कि आप वही हैं ना जो अपने पैसे के दम पर लड़कियों को कहीं भी लेके जाते हैं, कहीं भी घूमने के लिए उनके साथ चले जाते हैं, कुछ भी काम करवा लेते हैं। लेकिन सॉरी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आपने इस बार गलत जगह अपना वो आपको आजमाया है। आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पैसे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। मुझे जितना प्यार है अपने आप से है और अपने बाबा की इज्जत से है, और मैं अपने बाबा की इज्जत से कभी खिलवाड़ नहीं करूँगी। अगर आपको इसके आगे कोई बात करनी है तो आप मुझसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपके पैसे के दम पर आपके पास आ जाऊं तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। आगे क्या हुआ है जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।